अस्सलामुअलैकुम। आज की वीडियो है इस्लाम की शहज़ादियों को क्या हो गया, आखिर ये क्यों गैर मुस्लिमों से शादी रचा रही हैं, नतीजा क्या हो रहा है इसका और हमारे समाज पर इसका क्या असर पड़ रहा है, आगे क्या होने वाला है। आज की इस वीडियो में मैं आपको यही सब बताने जा रहा हूँ। तो चलिए हम वीडियो शुरू करते हैं। पहले हम यहाँ देखते हैं कि एक खातून है जिसने एक गैर मुस्लिम से शादी की है। शादी के बाद क्या हुआ वो ख़ुद अपनी ज़बान से कह रही है। मेरा नाम आसमा है, मेरे पापा का नाम जागीराम है। मैं बवाना में रहती हूँ। मैंने आज से 6 साल पहले पवन नाम के लड़के के साथ कोर्ट मैरिज करी थी। पवन मेरे साथ बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा करता था, मार पिटाई करता था, गाली गलौज करता था। घर पे यार दोस्तों को लेके आता था, शराब पीता था। अपने यार दोस्तों को घर पे बिठा के अपने बहनोइयों को वहाँ पे छोड़ के वहाँ से जानबूझकर चला जाता था। उसके जाने के बाद यहाँ एक बात समझने की है कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। ये इस्लाम की शहज़ादियाँ कहलाने वाली, जिन पर इस्लाम को नाज था, आखिर क्यों अपनी राह से भटक गई। आखिर क्यों उन्हें ऐसा माहौल नहीं मिला जिससे वो सही तरफ जाती, सही रास्ते पर जाती। आखिर ऐसा क्यों हुआ। तो मैं आपसे यही कहूँगा कि ये सब नई तालीम का नतीजा है। नई तालीम में बच्चियों को जो आज़ादी दी गई है, उस आज़ादी का बहुत बुरा असर हमारी नई नस्ल पर पड़ा। उन्होंने ख़ुद को आज़ाद समझ लिया और कोचिंग के नाम पर, स्कूल और कॉलेज के नाम पर ये बाहर जाने लगी। गार्जियन हजरात, जो सरपरस्त हजरात हैं, इनके माँ हो या बाप हो या चचा नाना कोई भी हो, वहाँ उन लोगों ने ध्यान नहीं दिया, कोई तवज्जो नहीं दी। ये उनकी कोताही कही जा सकती है। एक ऐसी कोताही जो एक इंसान को जहन्नम में ले जाने के लिए काफ़ी है कि उन्होंने अपनी बच्ची पर ध्यान नहीं दिया। नतीजा ये हुआ कि बच्ची ने जब आज़ाद माहौल देखा तो उड़ना शुरू कर दिया। लेकिन नतीजा क्या होता है, देखिए, एक बहुत बड़ी बात जो कही गई है हमारे इस्लाम में कि शादी उससे करो जो तुम्हें पसंद हो, लेकिन वो अपनी बराबरी का हो। बराबरी का मतलब है वो अपनी ज़ात का हो। देखिए, यहाँ कौम की बात भी नहीं है, ज़ात की बात कही गई, और ये अच्छी बात है भी। शादी के बाद क्या हुआ वो ख़ुद अपनी ज़बान से कह रही है। नहीं है ना मेरी गलती। आपकी गलती यही है कि आपने लव मैरिज किया। मेरी गलती ये है कि मैंने लव मैरिज किया और मैं लड़की नॉन मुस्लिम थी। इसके लिए मैंने अपना धर्म बदल दिया। इससे ज़्यादा एक लड़की क्या कर सकती। क्या धर्म बदल दिया मतलब? मैं मुस्लिम से हिंदू बन गई। अच्छा, ये बात आप पहले नहीं बताए। आप पहले मुस्लिम थे? हाँ। क्या नाम था पहले? मेरा पहला नाम सुमेरा था। सुमेरा? हनीफ। सुमेरा हनीफ पहले। अच्छा। शादी के बाद जो है मेरा अंजलि सिंह बन गया। अच्छा, पहले आप मुस्लिम थे? हाँ। उसके बाद धर्म बदल के शादी किए? जी। अच्छा, कोर्ट में शादी किए। हाँ। तो इससे बोला ये नामकरण कहाँ पे हुआ था? कोर्ट में ही हुआ। नामकरण कोर्ट में ही हुआ। तो कोर्ट में जो है, पुराने ज़माने के लोग शादी में हड्डियाँ, क्या कहते हैं कि हड्डियों से हड्डियों को जोड़ा करते थे। मतलब कि नस्ल देखा करते थे कि बाप कैसा था, दादा कैसा था, नाना कैसा था, और उससे पता चलता था कि वो ख़ानदान कैसा है। अब ऐसी बात नहीं है। लोग बहुत आज़ाद ख्याल हो गए। अपने आप को तरक्की याफ्ता समझकर लोगों ने ऐसे ऐसे कारनामे अंजाम दिए जिससे पूरा माशरा तबाह होकर रह गया है। अब यही इन बच्चियों को देखें, इनके माँ बाप, इनका ख़ानदान इनके कारनामे से किस तरह मुतासिर हुआ होगा। क्या वो किसी को मुंह दिखाने के लायक रहे होंगे? क्या वो कहीं बैठने के लायक रहे होंगे? अब ऐसे ही लोग कहते हैं, या अल्लाह मुझे बे औलाद रखता तो ज़्यादा बेहतर था। इस तरह की औलाद अल्लाह पाक का एक अजाब होती है। मामला क्या है कि ये लड़का एक नंबर का फ्रॉड है। मेरे साथ चीट किया है, शादी के झांसा दे के मुझे फंसा लिया है। अच्छा,
बस ऐसे, क्योंकि मेरे पापा नहीं है, भाई नहीं है, इसके बाद झूठे मोटे दिलासा दिला के हम तुम्हारा साथ देंगे, ये करेंगे, बहाना से मुझे नेटवर्किंग मार्केटिंग के बहाना से मुझे ले गया और मेरे साथ रिलेशनशिप में रहा और मेरे मांग में सिंदूर भी भर दिया। अब कहता है कि हम शादी नहीं की है। कैसे परिचय हुआ था इससे आपका? बस ये नेटवर्किंग मार्केटिंग की वजह से। अल्लाह पाक सबको महफूज रखे। लेकिन यहाँ एक कड़वी बात है जिसे बर्दाश्त करना ही होगा। हमारी बच्चियाँ जो इस तरह आगे बढ़ रही हैं, गलत कदम उठा रही हैं, तो हमारे बच्चे भी पीछे नहीं हैं। समाज में देखने को अक्सर मिलता है। देखिए, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, मैं यहाँ किसी हिंदू मुस्लिम की बात नहीं कर सकता क्योंकि ये एक एजुकेशन चैनल है और अल्हम्दुलिल्लाह मैं ऐसी बात कभी करता भी नहीं। तो हिंदुओं के यहाँ देखिए, वहाँ भी यही रिवाज है। वो भी अपनी बच्चियों को उसी तरह चाहते हैं, उसी तरह पालते पोसते हैं। लेकिन कुछ सरफिरे मुस्लिम नौजवान उनके साथ क्या करते हैं, ये दुनिया से छुपा हुआ नहीं है। इसकी बहुत सारी मिसालें हमारे आसपास भी देखने को मिल रही हैं। तो ये मामला किसी एक कौम का नहीं है, बल्कि पूरे माशरे, पूरे समाज का मामला है कि अगर हम अपनी कौम को छोड़कर दूसरी कौम में शादी कर लेते हैं तो वहीं से पूरा सिस्टम ख़राब हो जाता है। अब अगर किसी मुस्लिम लड़के ने किसी हिंदू लड़की या किसी भी गैर मुस्लिम लड़की से शादी कर ली, अब बताएं, पूरी कौम उसे अपने लिए एक तौहीन समझती है कि मेरी कौम की एक बच्ची है, वो किसी दूसरे कौम के बच्चे से शादी कर ली। तो ये मामला हिंदू मुस्लिम का नहीं है। जिस कौम की बेटी हो उस कौम को शर्मसार होना पड़ता है। लेकिन यहाँ मुसलमानों के लिए ख़ास कहा गया, इसलिए कहा गया है कि मुसलमान तो ज़्यादा पर्दे में रहते हैं। तो मुसलमान जब ज़्यादा पर्दे में रहते हैं, उन्हें अपने भाइयों के सामने भी खुलकर आने की इजाज़त नहीं होती। वो एक गैर मर्द के सामने इस तरह का रिश्ता कैसे बना लेते हैं? सर, ये है कि मैं विनय रंगशाही की पत्नी हूँ और ये लोग मुझे दहेज के लिए बहुत प्रताड़ित किया इन लोगों ने मुझे। और हम 2009 से हम लोग साथ हैं। उसमें भी विनय रंगशाही ने शादी करने के लिए बहुत टालमटोल किया मेरे साथ और 2010 में मेरा अबॉर्शन भी कराया उसने। और मेरे को हमेशा मेंटली टॉर्चर, मारना, पीटना और इननेचुरल सेक्स करना, ये सारी हरकतें उन्होंने करी है। अब जब मैं सब चीज़ों से परेशान हो गई और सब मुझे इन्होंने बहुत परेशान किया है सर। मतलब वो लोग कैसे बना लेती हैं, वो बच्चियाँ एक अनजाने मर्द को देख लेती हैं और उसकी हो जाती हैं उम्र भर के लिए। नतीजा क्या होता है? ये होना ही है कि कभी वो दोनों खुश नहीं रह सकते, कभी नहीं रह सकते। खुश वही लोग रह सकते हैं जो मज़हब से दूर होते हैं। जैसे हमारे फिल्मी स्टार लोग हैं, वो किसी भी मज़हब में शादी कर लेते हैं क्योंकि मज़हब उनके सामने कोई माने नहीं रखता। लेकिन हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता। हमारे यहाँ मज़हब को बड़ी अहमियत दी जाती है और ये तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता कि हमारी बच्चियाँ उस कौम में शादी करें जिस कौम के लोग हमारे मज़हब को नहीं मानते। सोचिए, आपको बता दें कि हम अल्लाह को मानते हैं, हम रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानते हैं और कहा गया कि एक मुसलमान के नाते, एक मुसलमान के लिए ये फ़र्ज़ है कि वो माँ बाप से ज़्यादा अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत करे। और हम क्या करते हैं कि हम उसको अपनी ज़िंदगी का साथी बना लेते हैं जो अल्लाह पाक और रसूल पाक का दुश्मन हो। बात तो बहुत कड़वी है और यही बात हिंदुओं की तरफ भी लागू होती है। वो नहीं चाहते कि उनकी बच्चियां कभी ऐसे घर में या ऐसे माशरे में जाएं जहां के लोग उनके भगवान को नहीं मानते। अब वही बच्चियां जब मुस्लिम कम्युनिटी में आती हैं तो उन पर भी बहुत कुछ गुज़रता है। तो ये मामला अगर इसको मजहबी रंग दिया जाए, लोग देते ही हैं, मजहबी रंग ना देकर इसको मुआशरे का एक रंग दे दें कि इससे मुआशरा हमारा तबाह होता है, तो ये बेहतर होगा। तो ये वीडियो आपकी जानकारी के लिए है। ये बहुत सारी वीडियोज़ हैं जो लोगों ने फॉरवर्ड किए हैं, वहाँ से मुझे मिली। अगर किसी गैर मुस्लिम लड़के और लड़की की भी मिलती, मतलब कि अगर किसी हिंदू लड़की
या गैर मुस्लिम लड़की और मुस्लिम लड़के की भी वीडियो मेरे पास होती तो मैं ज़रूर शेयर करता। एक वाक़या है, बहुत मशहूर वाक़या है कि एक बार नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रास्ते से गुज़र रहे थे तो उन्होंने एक लड़की को देखा, एक बच्ची को देखा, उसके सर पे दुपट्टा नहीं था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ गए और अपनी चादर मुबारक उस बच्ची के सर पे रख दिया। तो एक सहाबी ने कहा, या रसूलल्लाह, वो तो अपने कौम की नहीं है, फिर आपने उसका इतना ख्याल क्यों रखा? तो हमारे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि हमारे कौम की नहीं है मगर बेटी तो है। देखिए कितना बड़ा दर्स दिया हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि बेटी चाहे जिस कौम की होती है वो सबके लिए काबिल एहतराम होती है। मेरा नाम फिरदौस बानू है। क्या हुआ है आपके साथ, क्या घटना घटी है? मैंने 4 साल पहले लव मैरिज की थी, हिंदू के साथ मैंने शादी की थी। तो 3 साल तक मैंने अपने घर वालों को नहीं बताया। ये मुझे बहुत मारता था, बहुत टॉर्चर करता था हर एक चीज़ के लिए। तो मैं बहुत बर्दाश्त करी। फिर कुछ दिन हुआ तो ये मेरे साथ मतलब बहुत गंदी गंदी ज़बरदस्ती करता था। जब देखो तो पैसे मांगता था कि मुझे पैसे दे। फिर बोलने लगा कि तू दहेज नहीं लाई है, तू जा यहाँ से, तुम्हारे में 3 बार बोलने में तलाक हो जाता है, तो मैं तुझे तलाक देता हूँ, अब तू यहाँ से निकल जा। इसलिए अगर कोई भी बेटी अपने मज़हब से दूर होकर किसी दूसरे मज़हब में अपने आप को ढालना चाहती है, दूसरे मज़हब के किसी फ़र्द को हमसफ़र के रूप में कबूल करना चाहती है, तो ये वेस्टर्न कल्चर में तो हो सकता है, हमारी तहज़ीब में ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। चलिए आज के लिए इतना ही। अल्लाह पाक आप सभी लोगों को खुश रखे, आबाद रखे। अल्लाह हाफिज़।